ये नसीहत समझे, वसीयत समझे, हुक्म समझे, जो आपको समझना है कि मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहना और तमाम फिरकाहाए बातिला से अपने आप को बचाए रखना। साथ साथ एक अहम पैगाम कि अगर आप हालात को बदलना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ और अपनी औलाद को सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत पिलाओ। और हुजूर की हदीस पाक है कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, इल्मे कुरान और मेरी आल की मोहब्बत। तो अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत का दीवाना बनाओ, सुन्नियत पर मजबूती से अपनी औलाद को, अपने आप को कायम रखो, जिसे इस दौर में हम मसलके आला हजरत के नाम से याद करते हैं। बेशक मजबूत सुन्नी, मुतसल्लिफ सुन्नी बनो। हर वहाबी, देवबंदी, रावजी, खारजी, सुलह कुल्ली, हर बातिल फिरके से अपने आप को बचा के रखो। ये पहला काम आपको करना है। सबसे पहले लोग दुनिया को पहला दर्जा देते हैं, मैं कहता हूं दीन को अव्वल दर्जा दो, और दीन के सदके में दुनिया को दूसरा दर्जा दो। दीन को अव्वल दर्जा दो, और दूसरा काम इसके साथ साथ अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दो, दीन की भी और दुनिया की भी। समझे, आप चाहते हो कि हालात को तब्दील करना, तो आपको अपनी औलाद को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे नौजवानों का आलम यह है कि अब हमारे माशरे का आलम यह हो गया है कि जहाँ गंदगी होती है वो समझ में आते हैं कि वो इलाके कौन से हैं। जो निस्फ सफाई, निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, वो सफाई जिस दीन का हिस्सा है, वही सफाई हमारे इलाकों में पाई नहीं जाती, ना इलाकों में ना घरों में। दूसरी चीज कि हमारी औलाद को हमने आम तौर पे रास्तों पर छोड़ दिया। रात के 2-2, 3-3 बजे तक, 1-1 बजे तक हमारे बच्चे बाहर घूमते हैं। माँ बाप ये पूछते नहीं है बच्चों को कि अपनी औलाद कहाँ जा रही है। और आप कहोगे कि इनकलाब पैदा हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। दूसरों को किसी चीज का दोष देने से बेहतर है कि हम अपने हालात को सुधारें, कि ऐसा हुआ इसलिए ये मामला हुआ, इसलिए ये सारी चीजें अब छोड़ दो। अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करो, सीखो, बेहतरीन तालीम हासिल करो। और ये नहीं कि पास होने की हद तक, बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाओ कि आपके बच्चे कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस हो, कोई बैरिस्टर हो, बेहतरीन तालीम, कोई डॉक्टर हो। हर शोबे में आपकी औलाद, आपके नौजवान हो। अगर आप अपने आप के, अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहते हो, तो हालात को अगर आप बदलना चाहते हो, दूसरों का रोना रोकर कोई फायदा नहीं है, अपने आप को बदलो। ये बहुत संजीदगी वाली गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, आप समझे इन बातों को कि इसकी अहमियत कितनी जरूरी है। हमारे पास, हम तालीम से इतना दूर हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर्म आता है ना, वो शायद मराठी में भी हो, तो हमें इतना भी नहीं आता कि वो मराठी में नाव काया है ये पढ़ने नहीं आता, समझे, अपना नाम लिखने नहीं आता। वो आधार कार्ड बनाने जाते हैं, तो आधार कार्ड बनने के बाद में हमको दिखाया जाता है कि देखो अपना नाम चेक करो। तो हम नाम चेक करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, समझे। तो खुद नाम चेक करने नहीं आता कि हिंदी में, मराठी में क्या लिखा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। और फिर जब बनकर आता है तो फिर एफिडेविट लेकर भागते हैं कि नहीं हमारा नाम तो ये है और इसमें ऐसा है, तो इसने ऐसा कर दिया। और फिर कहते हैं कि इसने किया और उसने किया। आपके सामने जब चेक हो रहा था, चेक करवाया जा रहा था, तब आपने क्यों नहीं उसको तंबीह फरमाई। ये चीजें मैं कहना चाहता हूं, तालीम पढ़ो, वेल एजुकेटेड बनो, समझे। आप जब तक
तालीम में आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपने मुस्तकबिल को नहीं चेंज कर सकते। और तालीम में आगे, ये भी कह रहा हूं कि तालीम, अच्छी तालीम हासिल करो मगर अकीदे को मत छोड़ो। समझे? ऐसी तालीम कि जो तालीम आपने आला तालीम हासिल कर दी और सुलह कुल्लियत को अपनाया, ये तालीम आपके कोई काम नहीं आएगी। अकीदे में मजबूत रहकर कि अपना अकीदा, अपना तशक्कुस जो है वो बरकरार रखकर जो है वो बेहतरीन तालीम हासिल करो। अच्छी तालीम, अच्छा पढ़ो लिखो, अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो दो कि हमारी औलाद क्या कर रही है। मोबाइल दे दिया हमने कभी उसके तरफ तवज्जो नहीं की कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ गौर करो। अगर आज आप नहीं संभले तो फिर वही काम कि वही हमाली करो और मजदूरी करो, और ये मजदूरी से आप इनकलाब नहीं पैदा कर सकते। हर फील्ड में, हर शोबे में आप का होना लाजिम है। जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौम का दर्द क्या होता है। तो अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए आपका और आपकी औलाद का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इन नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को अगर संवारना चाहते हो तो आधी रोटी खाओ, एक वक्त का खाना कम खाओ, मगर अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो दीन के साथ, दीन को पहला दर्जा। उसके बाद में उसको अच्छी तालीम दो, बेहतरीन इंसान बनाओ उसको, वेल एजुकेटेड इंसान, ऐसा कि लोग देखकर कहे कि हाँ ये हमारी बात को आगे पहुंचा सकता है, ये हमारी बात को हुकूमत तक पहुंचा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हों तो मैं तौबा करता हूँ, और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने भी हामी भरी हो तो आप भी तौबा करें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।